प्रसन्न रहना है और प्रसन्न करना है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। बाबा ने कहा था कि कैसे भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आपके लिए हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। यह है बाबा के बोल। दुआएं कैसे लेते हैं और दुआएं कैसे देते हैं। जितना हम अपने शांति के, गुणों के, शक्तियों के अनुभूति में हैं, अर्थात अपने अटेंशन में हैं, तो उतना दूसरों को सहयोग देते हैं। यही है दुआएं। जितना मैंने अपने आप को स्मृति में रखकर उस आत्मा को जैसे मेरे से ऑटोमेटिकली उसकी पावर देखूंगी। उसके पार्ट के कम ज़्यादा के इफेक्ट में, आइडेंटिटी में नहीं आऊंगी, ना आइडेंटिटी बनाऊंगी। इसको पता है जैसे इसके पार्ट में एक आत्मा के साथ, जिससे उस आत्मा के पार्ट में बहुत अटैचमेंट था उस पार्ट से। और पहले कहा किसी पार्ट में किसी का अति अटैचमेंट मैं देखती थी तो मुझे आश्चर्य होता था कि इतना भी अटैचमेंट रहता है क्या। अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर मन में दूसरों के प्रति कितना जजमेंटल है यह संस्कार। अब मुझे मेरी आंखें खुली, ज्ञान की आंखें खुली। मैंने वो संस्कार कितने सालों से पाल के रखा था वह मुझे दिख गया। तो अंदर से उस आत्मा के प्रति थैंक यू निकलने लगा, उसके पार्ट के प्रति।
अर्थात ऑटोमेटिकली जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो चेंजेस दिखाई देती हैं, तब दूसरी आत्माओं का भी यह ज्ञान इजी अप्लाई करने लगते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने आप पर चेकिंग की है कि बाबा के साथ है या नहीं है। बाकी तो सब कुछ बाबा ही करा रहा है। तो यही है, दुआ मिल गई, दुआ दे गई, क्योंकि उसके पार्ट को ब्लेसिंग है। जैसे यहाँ दुआओं के सागर में स्विम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी के पार्ट के प्रति भी कोई गिला शिकवा नहीं। ना अपने अंदर किसी के प्रति, किसी संस्कार के प्रति गिला शिकवा है। सिर्फ आप उसको साक्षी देख रहे हो। तो आपको कोई भी आत्मा का पार्ट खराब या अच्छा नहीं दिखेगा। सबका पार्ट परफेक्ट है, एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सर्व बीमारियों से मुक्त करने का सहज एक अभ्यास दे रहे हैं कि बच्चे, आप जो हो उसी स्मृति में आप रहो, तो वह संपूर्ण निरोगी स्थिति है, संपूर्ण तंदुरुस्त की स्थिति है। इस स्थिति का अभ्यास करते हुए अपने रोग पर, अपने बीमारियों पर जीत पाओ, कहता बाबा। और यही स्थिति आपको डबल सिरताज अर्थात विश्व का मालिक बनाएगी। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान का डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठे इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझता है कि यह बच्चा कुछ भी नहीं समझता है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहते हैं, तुम किसको लेके आई हो, जो बाबा के सामने भी उबासी देता है। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है,
जो खुशी में डांस करना चाहिए। 24/7 हम परमात्मा के सामने हैं, और परमात्मा के सामने होते हुए भी जब ज्ञान की बातें होती हैं तो बाबा कहता बच्चे, वह ज्ञान की बातें जैसे मेरी अपनी बातें हैं, परमात्मा की बातें हैं, तो ऐसी बातें सुनने के लिए ही हम जन्म जन्मांतर जैसे तड़प रहे थे। और वह पिता जब मेरे सामने आता है तो उसके सामने हमको कैसे अलर्ट, एक्यूरेट, कितने अच्छी तरीके से बैठने चाहिए कहता बाबा, कितना उस परमात्मा के श्रीमत पर, उसके धारणाओं पर हमको चलना चाहिए। और ऐसे पिता के सामने जब बैठते हैं तो बच्चे जैसे ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, और जिनको ज्ञान का नशा नहीं रहता है वह जैसे उबासी लेते हैं, वह जैसे अलबेलेपन होते हैं, गफलत करते रहते हैं। तो बाबा कहता बच्चे, ऐसे बच्चों को मेरे सामने क्यों लाते हो? जिनको मैं कौन हूँ उसका पता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मेरे सामने नहीं लाओ। जिनको परमात्मा को पाना था, ऐसी तड़प है, ऐसे बच्चों को भगवान के सामने, उसके ज्ञान के सामने वह जो सुनाता है, हर बात को जागरूक होकर, आंखें खोलकर, कान खोलकर सुनने वाले, जो ज्ञान का डांस करने वाले, खुशी में नाचने वाले, ऐसे बच्चों को बाबा कहता मेरे सामने लाओ, जो मेरे अपने हैं, मुझे समझे है कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। हर सेकंड परमात्मा की याद जैसे अमृत की धारा है, और उसकी याद में अगर हम शरीर भी छोड़ते हैं तो जैसे स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो इसे अभ्यास कराने के लिए परमात्मा हर वक्त याद के ऊपर, पॉइंट ऑफ याद के ऊपर जोर देते हैं। तो बच्चे, जब आप सोते भी हो या उड़ते भी हो या कोई भी कर्म करते हो तो सदा याद की अवस्था में रहो। यह याद की अवस्था जैसे पारस बुद्धि है कहता बाबा। वहाँ पत्थर बुद्धि नहीं है, वहाँ करेक्ट निर्णय है, और आपका कर्म भी बहुत सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, आपका सब कुछ सफल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। परमात्मा पिता के बच्चे अर्थात रूहानी आर्मी, और आर्मी में डिसिप्लिन होती है, एक्यूरेसी होती है, अलर्ट होते हैं, उनके अंदर कोई सुस्ती चुस्ती नहीं होती है, वह गफलत नहीं करते हैं, वह सदा अपने जिम्मेदारी के प्रति अलर्ट रहते हैं। तो बाबा कहता बच्चे, मेरे सामने लाओ ऐसे बच्चों को जो अलर्ट, एक्यूरेट हो। वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। बाबा कहता दान सर्वश्रेष्ठ स्थिति आपकी बनाती है। जो दान करते हैं वह दूसरों की सेवा नहीं, वह स्वयं की सेवा करते हैं, स्वयं का भाग्य बनाते हैं, स्वयं को मालामाल करते हैं। तो बाबा कहता जिन आत्माओं को आप सुख, शक्ति, ज्ञान का दान करते हो
उन आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ आपको सहज ही आशीर्वाद के रूप में मिल जाती है। आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने का साधन है। आशीर्वाद से आप सदा सुख में रहते हो। तो बाबा कहता बच्चे तो ऐसे दान करने का प्रोग्राम बनाओ। ऐसा दिन न हो कि आपने दान नहीं किया हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाबा कहता अभी जो कुछ भी आप अच्छा करते हो, अभी अच्छा करने से अभी ही आप प्रत्यक्ष फल पाते हो और दूसरों को भी उड़ती कला का बल देते हो। कहता बाबा अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मरना तेरी गली में ये कोई अंत नहीं, आरंभ है। जहाँ देह की सीमा टूटे वहाँ अमरत तो वास है। तेरी गली में कदम रखूं तो माया भी नजरें झुका ले। तेरी याद की अग्नि में हर बंधन भस्म हो जाए। मरना तेरे गले में मतलब मिल जाना तेरे नूर में। तेरी झोली में सिर रख दूं और खो जाऊं तेरे सुरूर में। तेरी मुरली की तान में मीटे अहंकार का नाम। बस मैं आत्मा हूँ ये स्मृति बने मेरा परम धाम। तेरे गले में मरना यानी तेरी बाहों में लीन होना। तेरे शक्ति सागर में अपनी बूंद का विलय होना। जहाँ तू वहीं मैं, कोई दूरी न रहे अब और। तेरी दृष्टि से ही जग देखूं, बनूं तेरे प्रेम का शौर्य विहंग। तेरी गली में मरना मतलब माया से पार उठ जाना। तेरे नाम का जाप करते करते खुद को भूल जाना। जहाँ तू बसे वहीं मेरा जीवन बन जाए। जहाँ तू बोले वहीं से मेरी वाणी बह जाए। न शरीर की चाह न संसार का मोह, तेरे प्रकाश में ही मेरी आखिरी श्वास हो। मरना अगर है तो तेरे गले में मरना चाहूं। तेरी याद में जीना, तेरी याद में मरना चाहूं।